गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स का नया टॉपिक एक्सरसाइज 2.2 ही पढ़ रहे हैं हम। कल हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़े थे, फिर हमने उसके क्वेश्चंस किए थे 1 to 5। आज हम आगे का पढ़ते हैं। फाइंड प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। क्या? प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। एक बार रिवाइज करते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर्स या तो 1 होता है या फिर जो नंबर होता है वही उसका फैक्टर होता है, वो होते हैं प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर एक से ज़्यादा आते हैं। ठीक है, 1 तो होता ही है, वो खुद में ही फैक्टर होते हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, उसे बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर्स। तो आज हम पढ़ेंगे हम फाइंड कैसे करें 1 to 100 के बीच में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर निकालना। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। अ मेथड फॉर फाइंडिंग द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स वॉज फाउंड बाय अ ग्रीक मैथमेटिशियन इरेटोस्थनीज। बोलिए मेरे साथ, इरेटोस्थनीज। क्या है? इरेटोस्थनीज। ठीक है, ये एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक मेथड निकाला, जिस मेथड से इन्होंने हमें बताया कि 1 to 100 के बीच में हम कैसे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर निकालेंगे। इसी मेथड को बोलते हैं, और इसी मेथड को उन्होंने नाम दिया सीव ऑफ इरेटोस्थनीज। क्या बोला? सीव ऑफ इरेटोस्थनीज। देयर इज़ नो रूल एज सच फॉर फाइंडिंग प्राइम नंबर्स। वैसे तो कोई रूल नहीं है प्राइम नंबर्स को निकालने का। ईच नंबर हैज़ टू बी टेस्टेड फॉर इट्स नंबर ऑफ फैक्टर्स टू नोन वेदर द सेम इज़ अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। हर नंबर से ही हमें पता चलता है, उसके फैक्टर से ही हमें पता चलता है कि क्या वो प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। हाउएवर Eratosthenes, a Greek mathematician, gave a simple method to list quickly all the prime numbers up to a given number से 100। उन्होंने इस मेथड में सिर्फ ये मेथड जो है बच्चों वो अप्लाई होता है आपके 1 से 100 तक के नंबर्स में। कहाँ से? 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स में ही ये मेथड को आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या क्या आपको पॉइंट्स बताए जिससे आप ये निकाल सकते हैं। देखिए, ये कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 100 तक। ये मैंने नंबर्स लिखे हुए हैं 1 से लेकर 100 तक। तो उन्होंने आपको बोला पहले तो आप क्रॉस कर दीजिए 1 को, क्योंकि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो मैंने 1 को कट कर दिया। ठीक है, दूसरे में उन्होंने बोला, दूसरे रूल में 1 डिजिट प्राइम नंबर्स आर। अब आपको पता है कि जो 1 डिजिट प्राइम नंबर है जिसमें सिर्फ 1 डिजिट आ रही है, 1 से लेकर 9 तक में ही 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट में जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, उन्हें छोड़कर बाकी सबको आप क्या कर दीजिए? कट कर दीजिए। तो 2 आपका प्राइम नंबर है क्योंकि 2 इट्स खुद में एक फैक्टर है और 1 एक फैक्टर है, बाकी कोई भी फैक्टर नहीं है। 3 भी प्राइम नंबर है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है और 9 नहीं है। ठीक है, बाकी ये जो 1 डिजिट नंबर अब आपके कौन से हो गए? 2, 3, 5 और 7। अब ये क्या है? आपके प्राइम नंबर हैं। बाकी सब हमने 1 डिजिट नंबर काट दिया। अब हम क्या देखेंगे? ईच मल्टीपल ऑफ 2। अब देखिए, अब क्या बचा हमारे पास? 2, 3, 5, 7, ये 4 नंबर बचे हमारे पास 1 डिजिट में। अब हम 2 के जितने भी मल्टीपल्स होंगे उनको क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। 2 के जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें हम कट कर देंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? 2 के नंबर्स कौन? 2 के मल्टीपल्स क्या हैं? 4 कट हो गया, 2 3 या 6 कट हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10 कट हो गया, 2 6 ज़ा 12। 2 को छोड़ के बाकी सारे उसके मल्टीपल्स को आप कट कर दीजिए जो 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18, 2 10 ज़ा 20। ठीक है, बाकी 2 से जितने भी मल्टीपल्स हैं 2 के, बाकी सब आप कट कर दीजिए। 20 के बाद 22 कट हो जाएगा, 24, ये सब कट होते चले जाएंगे। सारे मल्टीपल्स हैं 2 के। ये देखिए, ये मैं सब कट करती चली जा रही हूँ, ये सब कट हो जाएंगे 2 से। ये सारे क्या हैं? मल्टीपल्स हैं 2 के। तो अब हमें 2 को छोड़कर उसके सारे मल्टीपल्स को कट कर देना है।
ये देखिए, ये मैंने सारे 2 के मल्टीपल्स को क्या कर दिया, कट कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आया आपके पास 3, अब आपको 3 को छोड़कर उसके जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको आपको कट कर देना। कुछ तो पहले से ही कट हो गए होंगे 2 के मल्टीपल से, और जितने बचे उनको भी कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 को छोड़कर 6 कट हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18 कट हो गया, 3 7 ज़ा 21, ठीक है, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 10 ज़ा 30, 3 11 ज़ा 33, 3 12 ज़ा 36 कट हो गया, 39, 42, 45 3 से कट हो जाएगा, 48, 52, हाँ जी, तो 3 के मल्टीपल में हम आ गए थे 50 तक। 51 है मल्टीपल, 54 है ऑलरेडी कट हो चुका है, फिर है 57, फिर था आपका 63 के मल्टीपल में, फिर है 63, फिर है आपका 66, फिर है आपका 69, 72, फिर क्या है आपका 72, 70 के बाद 72 के बाद फिर क्या है 75, फिर क्या है 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। तो अब आपने देखा 2 के हमने मल्टीपल्स कट कर दिए, 3 के मल्टीपल्स कट कर दिए। अब आ जाइए आप 5 पे। अब आपका रूल बोलता है कि 5 को छोड़ के बाकी सबको आप क्या कर दीजिए, कट कर दीजिए। कौन से होंगे 5 के मल्टीपल्स? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100। तो ये मैंने आपके 5 के मल्टीपल्स को भी क्या कर दिया बच्चों, कट कर दिया। अब आप आ जाइए 7 पर। अब आपको क्या करने हैं, 7 को छोड़कर 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें आपको क्या कर देना है, कट कर देना है। 7 को छोड़कर अब आपको 7 के सारे मल्टीपल्स को कट कर देना है। तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, 7 6 ज़ा 42, 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, 7 9 ज़ा 63, 7 10 ज़ा 70, 7 11 ज़ा 77, 7 12 ज़ा 84, 7 इंटू 13 कितना होता है बच्चों, 91। ठीक है, और उसके बाद 14 इंटू 7 कितना होता है, 98, कट हो गया। ठीक है, तो अब जो भी नंबर बचे हैं, जितने भी नंबर बचे हैं, अब क्या बोल रहे हैं, आफ्टर क्रॉसिंग आउट द नंबर्स इन द मैनर गिवन अबव वी आर लेफ्ट विद द फॉलोइंग नंबर। अब जितने भी नंबर्स बचे हैं वो हमारे पास कौन कौन से नंबर हैं, देखिए 2 लिख लीजिए, 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89
97। तो बच्चों अब ये जितने भी नंबर्स आपके आए ये सब क्या हैं, ये सब हैं प्राइम नंबर्स। क्या हैं, ये है प्राइम नंबर्स। और जितने भी आपने कट कर दिए वो थे आपके कंपोजिट नंबर्स, क्योंकि उनके फैक्टर्स थे। समझ में आया, उनके फैक्टर्स थे इसलिए वो थे प्राइम नंबर्स और ये थे कंपोजिट नंबर्स। आपको समझ में आया कैसे आपने 1 से 100 तक जो मैथमेटिशियन थे उनके फॉर्मूले, उनके मेथड को फॉलो करके आपने 1 से 100 तक प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स अलग कर लिए। चलिए एक बार बुक को और पढ़ते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है। देखिए बुक में ये दे रखा है क्रॉस आउट 1 बिकॉज 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। पहले आपको क्या करना है, अपने टेबल में से 1 को क्रॉस कर देना है, क्योंकि 1 आपका प्राइम नंबर नहीं है। 1 डिजिट प्राइम नंबर्स आर 2, 3, 5, 7। जो आपके 1 डिजिट प्राइम नंबर है वो है 2, 3, 5, 7। बस उनको याद रखना है, बाकी सबको जैसे हैं वैसे छोड़ दो। अब क्या है 2, पहला प्राइम नंबर था आपका 1 डिजिट में 2, 2 के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन्हें आप छोड़ दीजिए। देखिए 2 में 2 प्लस करते हैं तो 4, 4 में 2 प्लस करेंगे 6, ऐसे 2 प्लस कर करके सारे कट हो जाएंगे। अब आप आ जाइए यहाँ पर 3 पर। फिर आपको क्या करना है, 3 के जितने भी मल्टीपल हैं उनको आपको कट कर देना है 3 को छोड़कर। ठीक है, हो सकता है 3 के मल्टीपल्स पहले कट हो चुके हों लेकिन आपको दोबारा से करने हैं। अब आ गया यहाँ पे आपका 5 के साथ भी ऐसा ही करना है, उसके सारे मल्टीपल्स को कट कर देना है 5 को छोड़ के। 7 के साथ भी आपको ऐसा ही करना है। आपकी टेबल में ऑलमोस्ट बहुत सारे नंबर कट हो जाएंगे, जितने बचेंगे वो आपके प्राइम नंबर्स होंगे और जितने कट हो चुके होंगे वो होंगे आपके कंपोजिट नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके एक्सरसाइज का जो भी समझने का था 2.2 का वो कंप्लीट हो गया है। आगे मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाती हूँ। अब बच्चों हमने 1 to 5 क्वेश्चंस कर लिए थे पहले वाले वीडियो में। आज हम करेंगे 6 से ले तक जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उतने। ठीक है, जो क्वेश्चंस मुझे लग रहा है आपको नहीं आएंगे समझ में, आप नहीं कर पाओगे, वो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। 6th क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑड नंबर्स एज द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स। जितने ये जो ऑड नंबर्स हैं ये क्या है, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, वो होते हैं ऑड नंबर्स। तो ये बोल रहे हैं ये तो ऑड नंबर्स आपको दे रखे हैं, अब आपको इनका सम करना है, मतलब 3 ऐसे ऑड नंबर्स का सम करना है जिनका आंसर ये वाला ऑड नंबर आ जाए। ठीक है, तो अब हम करते हैं कॉपी में। जैसे ये दे रखा है, फर्स्ट है आपका 15। अब आप 15 को कैसे तोड़ेंगे 3 ऑड नंबर्स में। ठीक है, तो बच्चों आप 15 को कैसे लिख सकते हैं, 15 को आप लिख सकते हैं 10 + 5 15। ठीक है, अब 5 तो ऑड नंबर ऑलरेडी है, 10 को आप कैसे लिख सकते हैं 5 + 5 + 5। तो ये तीनों क्या है, ऑड नंबर्स हैं और तीनों का सम करके कितना आ गया 15 आ गया। अब ये तो एक मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। 15 तक सारे ऑड नंबर्स लिख लीजिए, कितने होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 14, 15। ठीक है, तो 15 तक हमने ये सारे ऑड नंबर्स लिख लिए। अब आप क्या करिए, इनमें से चूज़ करिए कोई ऐसे 3 नंबर्स जिनका सम कितना आ जाए 15 आ जाए। तो कैसे आ सकता है, देखिए 7 + 5 कितने होते हैं 12, और 12 + 3 कितने होते हैं 15। तो हम लिख सकते हैं 3 + 5 + 7, ये भी हो सकता है आंसर। तो आंसर बहुत तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन अब आपको निकालना आना चाहिए। देखिए ये भी हो सकता है 11 + 3 14 + 1 15, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो आंसर आपका बहुत तरीक़ों से आ सकता है, आपको सिर्फ दिमाग लगाना है कि किस सिंपल प्रोसेस से हमारा आंसर आ जाए। अब दूसरा दे रखा है आपको 49 को आप ऐसे लिख सकते हैं 40 + 9 40 + 9। अब आप 40 के ऐसे 9 तो ऑलरेडी ऑड नंबर है, अब आपको 40 को ऐसे तोड़ना है 2 ऑड नंबर्स में जिनका सम क्या आ जाए 40 आ जाए। भाई कैसे आएगा बताइए, क्या हम 49 तक ऑड नंबर्स लिख लें सारे, बताइए 49 तक ऑड नंबर्स लिख लें सारे। देखिए 40 को हम ऐसे लिख सकते हैं 19 + 21, 19 + 21 कितना हो गया 40, और प्लस जो ये 9 है उसको हमने एज इट इज़ उतार लिया। तो ये तीनों क्या है ऑड नंबर्स हैं, और तीनों का सम करके क्या आएगा 49 आएगा, ऑड नंबर ही आएगा जो हमें दे रखा है। तो आपको दिमाग लगाना है कि ऐसे हम 3 ऑड नंबर्स का सम करें, और वो तीनों ही क्या होने चाहिए ऑड होने चाहिए, और जिनका सम हमें दे रखा है 49। ठीक है,
तो अब आपको आई होप क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7 ट्रू फॉल्स, ये आपको अपनी कॉपी पे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव को प्राइम्स, इनमें से कौन सा पेयर क्या है, को प्राइम्स हैं। बताइए को प्राइम्स नंबर्स कौन से होते हैं, मुझे बताइए को प्राइम्स नंबर कौन से होते हैं, बताइए। कोप्राइम हमने पढ़ा था, कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिन्हें 1 को छोड़कर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। 1 को छोड़कर उन दोनों में क्या होगा, कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं होगा, वो होते हैं कोप्राइम। अब कोप्राइम में भी हमने एक रिमेंबर पॉइंट पढ़ा था, ज़रूरी नहीं है कि वो दोनों ही नंबर प्राइम नंबर हों कोप्राइम बनाने के लिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कोप्राइम सिर्फ ये बोलते हैं दोनों नंबर में कोई भी एक कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए 1 को छोड़कर। तो चलिए हम अपनी कॉपी में सॉल्व करते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए 12 और 15, पहले हम 12 के फैक्टर्स निकालते हैं। क्या होते हैं 12 के फैक्टर्स, 1 इंटू 12, एक तो यही है फैक्टर, और क्या होते हैं 2 इंटू 6, 3 इंटू 4, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, 5 से होगा नहीं, 6 2 ज़ा 12 होता है, ये आ ही गया। तो इतने ही फैक्टर होते हैं 12 के, 1 2 3 4 6 एंड 12 इटसेल्फ। तो ये रहे आपके 12 के फैक्टर। अब आप आ जाइए 15 में। 15 के कितने फैक्टर होते हैं, 1 इंटू 15 और 3 इंटू 5। तो ये हो गए आपके 15 के फैक्टर्स, 1 3 5 एंड 15। अब आप देखिए क्या इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर है, देखिए एक बार, क्या इन दोनों में कोई भी एक कॉमन फैक्टर है बच्चों, बताइए मुझे 1 को छोड़कर। है, देखिए इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, दोनों में कॉमन फैक्टर निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये कोप्राइम नहीं है। दे आर नॉट को प्राइम्स, ये कोप्राइम नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, एक ये पेयर दे रखा है आपको आपकी बुक में 8 और 21, तो 8 के फैक्टर्स निकालिए, 1 इंटू 8, 2 इंटू 4, ठीक है। बस यही फैक्टर्स हैं 8 के, 1 2 4 एंड 8। अब आ जाइए 21 पर। 21 के फैक्टर्स कितने होते हैं, 1 इंटू 21, 3 इंटू 7, बस इसके फैक्टर्स हैं 1 3 7 और 21, ये हैं इसके फैक्टर्स। क्या इसके फैक्टर्स और इसके फैक्टर्स में कोई भी एक कॉमन चीज़ आ रही है, कोई भी कॉमन फैक्टर निकल रहा है 1 को छोड़कर, नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये कोप्राइम्स हैं, 8 और 21 कोप्राइम्स हैं। तो लिखेंगे दे आर को प्राइम्स, ये कोप्राइम्स हैं, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी हैं, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको करनी है कॉपी पर। अब आ जाइए 10th पे, राइट द फर्स्ट इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, शुरुआत के पहले 5 इवन नंबर्स लिखने हैं। कौन से हैं बताइए, 2 5 2 4 6 8 10, वेरी गुड। अब आप इधर आ जाइए, लिस्ट ऑल द प्राइम नंबर्स लेस देन 100 एंड एंडिंग विथ 3। आपको सारे प्राइम नंबर्स ऐसे बताने हैं जो 100 से कम है। तो आपको मैंने टेबल पढ़ाई थी जो 1 से 100 तक हमने प्राइम नंबर्स निकाले थे, उन प्राइम नंबर्स में आपको बताना है कौन से ऐसे प्राइम नंबर्स हैं जो 3 से एंड हो रहे हैं, जिनकी एंडिंग किससे हो रही है, 3 से हो रही है। तो देखिए ये रहे, हमने 1 से 100 तक ये सारे प्राइम नंबर्स निकाले थे, तो इसमें से कौन सा हो सकता है, 3 13, जिसकी एंडिंग 3 पे हो रही है, 43 53 73 83, ठीक है। अब आप इधर आ जाइए, लिस्ट ऑल द पेयर्स ऑफ 2 डिजिट प्राइम्स विच हैव द सेम डिजिट। अब आपको क्या निकालना है, आपको पेयर निकालने हैं प्राइम्स के जिनकी क्या है, सेम डिजिट है। तो देखिए हमने निकाले थे 1 से 100 तक प्राइम नंबर, अब आपको निकालने हैं कोई भी पेयर बनाने हैं 2 डिजिट के, ठीक है, जिनकी क्या हो, डिजिट सेम हो, जैसे कि जैसे 89, जैसे क्या है 89,
अब आपको पेयर बनाने हैं, पेयर हमेशा 2 नंबर्स का बनेगा, तो 89 तो है नहीं। अब आपको 2 डिजिट ऐसी निकालनी है जिनकी डिजिट सेम हो। देखिए पहला पेयर हो जाएगा 13 और 31। 13 में हो रहा है 13 और 31 में आ रहा है 31, तो सेम डिजिट है, ठीक है, दोनों में क्या है, डिजिट सेम है, इस वजह से हमने इनका पेयर बना लिया और दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर है। और देखिए एक ये बन रहा है 79 और 97, 79 और 97, तो सेम डिजिट प्राइम नंबर्स का ये क्या बन रहा है बच्चों, ग्रुप बन रहा है। क्या बन रहा है, ग्रुप बन रहा है। एक देखिए ये बन रहा है, एक देखिए बच्चों ये बन रहा है 37 एंड 73, 37 एंड 73 सेम डिजिट्स हैं, ये आपका क्या बन गया, ग्रुप बन गया, पेयर बन गया, ठीक है। तो ये मैंने 3 पेयर बनाए सेम डिजिट से। ऐसे ही आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब आ जाइए आप 13 क्वेश्चन पे। राइट फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। अब आपको इनके क्या लिखने हैं, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं। बताइए 70 का बताइए, चलिए 70 के फर्स्ट 5 मल्टीपल्स 70, 71 ज़ा 70, 72 ज़ा 140, 73 ज़ा 210, 74 ज़ा 73 ज़ा 210, 74 ज़ा 280 एंड 75 ज़ा 350। तो ये हो गए आपके 5 मल्टीपल्स। ये इसी तरीके से आपको आपकी कॉपी पे करने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14, इज 28 अ परफेक्ट नंबर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है क्या 28 एक परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर हमने क्या पढ़ा था, कौन सा होता है परफेक्ट नंबर, जिसके सारे फैक्टर्स का सम अगर हम उस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अगर उसको डबल कर दें तो यही नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं परफेक्ट नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आप क्या निकालेंगे, 28 के फैक्टर्स निकालेंगे। निकालिए 28 के फैक्टर्स कितने होते हैं। 28 के फैक्टर्स में आपका आएगा 28 इंटू 1 इंटू 28, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हैं। और 2 इंटू 14, 3 नहीं होगा फैक्टर, 4 इंटू 7, ठीक है। तो ये आपके क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए। देखिए अब क्या करेंगे, हमारे फैक्टर्स आ गए 1, 2, 4, 7, 14 एंड 28। अब हम इनको क्या कर देंगे, इनका सम करेंगे। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, इनका सम किया, आ क्या गया 56। अब आप देखिए जब हमें जो नंबर दे रखा है अगर हम उसमें 2 का उसको डबल कर दें तो भी क्या आ रहा है, 56 आ रहा है, जो इस दोनों से कॉपी हो रहा है। 56 जब हम इसके फैक्टर्स का सम कर रहे हैं तो भी 56 आ रहा है, और अगर हम उस नंबर का डबल कर रहे हैं तो भी 56 आ रहा है। इसका मतलब येस 28 इज अ परफेक्ट नंबर। इसका मतलब 28 क्या है, एक परफेक्ट नंबर है। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ ट्विन प्राइम्स। अब आपको क्या करना है, इनका जो सम है, ठीक है, वो ट्विन प्राइम्स में आना चाहिए। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, दो ऐसे प्राइम नंबर जिनके में डिफरेंस हो कितने का, 2 का। कैसे निकालेंगे ट्विन प्राइम्स इसके, तो 84 को जब हम हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 42 + 42, हाफ करके 84 का हाफ क्या होता है 42, तो 42 + 42 84। अब हमको प्राइम निकालना है, तो जो पहला वाला डिजिट है उसमें से 1 कम कर दिया तो हो गया 41, ठीक है, और इसमें हमने 1 प्लस कर दिया तो ये हो गया 43। तो अब हमारे पास जोड़ी आ गई 41 की और 43 की, ठीक है। ये क्या है, प्राइम नंबर है और दोनों में डिफरेंस क्या है, 2 का, तो ये क्या हो गया, हमने ट्विन प्राइम्स निकाली और इन दोनों का सम भी क्या आ रहा है, 84 आ रहा है, जो इससे इक्वल है। हमें यही निकालना है इस क्वेश्चन में। अब जैसे आप 144 है, इसका हाफ कैसे करेंगे, तो देखिए हाफ करने के लिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितने टाइम्स होगा, 72 टाइम्स। तो 72 + 72 कितने होते हैं, 144। अब आप इस डिजिट में 1 को लेस कर दीजिए तो हो गया 71, और इस डिजिट में 1 को प्लस कर दीजिए तो ये हो गया 73। तो अब हमने ट्विन प्राइम्स निकाल लिए 144 के, 71 और 73।
इन दोनों का सम करेंगे तो भी आ जाएगा 144। समझ में आया बच्चों? तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। ठीक है, अब आपको ये सारे क्वेश्चंस 6 से ले तक 15 तक जो भी मैंने समझाए हैं, ये सारे क्वेश्चंस और जो मैंने नहीं समझाए हैं आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी कॉपी पे करने हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। अब हम कल आएंगे न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय।